हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन चैप्टर 10th क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल filled with measurements as given in the figure have the same perimeter। एक स्क्वायर दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है, इसके जो मेजरमेंट्स दी हुई है और हमें ये भी गिवन है कि इनका पेरीमीटर सेम है। इन दोनों फिगर्स का पेरीमीटर सेम है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। हमें बताना है विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया, कि किस फील्ड का लार्जर एरिया है, दोनों में से कौन सी फील्ड जो है वो लार्जर है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, इसके लिए स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया का, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। दिया क्या हमें? पेरीमीटर सेम दिया है, इसलिए हमें दोनों का पेरीमीटर भी फाइंड करना है और दोनों को इक्वल करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले फिगर लेते हैं हम स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर में हमें क्या दिया है? साइड ऑफ स्क्वायर दिया है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है हमें? जो साइड ऑफ स्क्वायर दी है वो दी है 60 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर दी है, सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे मीटर दी हुई है हमें, और 80 मीटर उसकी रेक्टेंगल की लेंथ। तो साइड ऑफ स्क्वायर होगी 60 मीटर। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम पहले इसका। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, वो आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके फार्मूले दिए थे। 4 मल्टीप्लाई साइड 60 मीटर, तो आ जाएगा आपके पास 240 मीटर। इसका हम एरिया भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया कंपेयर करना है। इसका एरिया हम अभी भी निकाल सकते हैं, या हम पहले पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाल कर बाद में भी निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड कितनी है हमारे पास? 60 स्क्वायर, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, आएगा हमारे पास 3600, क्योंकि इसका यूनिट है मीटर और एरिया का होता है स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3600 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास अभी आया। एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया हमने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाला। अब फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर हमें सिर्फ लेंथ मालूम है उसकी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमें कितनी मालूम है? 80 मीटर। इसकी ब्रेथ हमें मालूम नहीं है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें इसके मालूम नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन में दिया हुआ है कि जो रेक्टेंगल है और जो स्क्वायर है उनके दोनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं? गिवन लिख सकते हैं कि दोनों के पेरीमीटर सेम दिए हुए हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो हमने कैलकुलेट कर दिया हुआ है। हमारे पास कितना है? वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 240 मीटर। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो क्या है हमारे पास? 240 मीटर, जो हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अब 2 और लेंथ हमारे पास कितनी है? 80
ब्रेथ हमें मालूम नहीं, उसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़ इक्वल टू 240 मीटर। इसको 2 से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 80 से आएगा आपके पास 160 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, 2b इज़ इक्वल 240 आ जाएगा। अब हमें ब्रेथ निकालनी है, तो ट्वाइस ऑफ b जो है, ट्वाइस b इज इक्वल टू 240 माइनस क्या कर लेंगे हम 160, इसकी क्या करेंगे हम ट्रांसपोजिंग करेंगे 160 की। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 80, और b कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40। जो हमारे पास ब्रेथ आई रेक्टेंगल की, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई 40 मीटर। हमें क्या निकालना है एरिया। क्यों एरिया निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया। तो फील्ड कितने हमारे पास 2 हैं, कौन कौन सा है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया हमने निकाल लिया हुआ है, वो हमारे पास है 3600 स्क्वायर मीटर। अब हमने किसका निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होती है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन थी, ब्रेथ हमने निकाल दी 40 मीटर, इसलिए हम अब क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी हमारे पास 80 मीटर, ब्रेथ कितनी हमारे पास जो अभी हमने निकाली 40 मीटर। तो दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 3200 स्क्वायर मीटर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल गया। अब एक जो एरिया है स्क्वायर का है वो है 3600 मीटर स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो है 3200 स्क्वायर मीटर। तो 3600 स्क्वायर मीटर जो होते हैं वो ग्रेटर है किससे 3200 स्क्वायर मीटर से। तो इसका मीनिंग जो है किस फील्ड का लार्जर एरिया होगा, क्योंकि ये एरिया किसका है स्क्वायर का है, 3600 मीटर स्क्वायर किसका है स्क्वायर का, ये आपके पास है स्क्वायर का एरिया, और ये किसका है रेक्टेंगल का। तो इसलिए एरिया किसका ज़्यादा हुआ, देयरफॉर स्क्वायर हैज़ द लार्जर एरिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन को 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि किस फील्ड का एरिया जो है वो लार्जर है, वो हमने फाइंड किया, और हमने इसको बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि स्क्वायर का एरिया जो है वो लार्जर है। तो स्टूडेंट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर्स करें, और अपडेट्स रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।